ये आदमी चिंपांजी सीजर को बियर की बोतल से चिढ़ा रहा था, लेकिन सीजर ने अचानक उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से घूरने लगा। जैसे ही जू कीपर दौड़कर आया, सीजर ने मन मारकर उसे छोड़ दिया। किसी को नहीं पता था कि सीजर ने ये सब सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए नहीं किया था, बल्कि उस आदमी की जेब में रखा छोटा चाकू चुराने के लिए किया था। रात को जब कोई नहीं था, सीजर ने उस चाकू से आसानी से ताला खोला और बाहर निकल आया। वो उस जगह गया जहाँ दिन में सब बंदरों को रखा जाता था और सबसे बड़े गोरिल्ला का पिंजरा खोल दिया। काले गोरिल्ला का भरोसा जीतने के बाद उसने उस बदमाश का पिंजरा खोला जो उसे अक्सर तंग करता था। सीजर ने उसे एक मुक्का मारा। वो बदमाश पलटकर मारने ही वाला था, लेकिन पीछे खड़े काले गोरिल्ला को देखकर चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि सीजर ने गोरिल्ला को कैसे अपने साथ कर लिया, लेकिन डर के मारे उसने सिर झुका लिया और सीजर के आगे झुक गया। अगले दिन आदमी सीजर को घर ले जाना चाहता था, लेकिन सीजर अब भी उसे छोड़कर जाने की बात से नाराज था। बहुत मनाने के बाद सीजर मान गया, लेकिन जैसे ही उसने आदमी के हाथ में पट्टा देखा, उसने हैरान कर देने वाला फैसला लिया। उसने धीरे धीरे पिंजरे का लोहे का दरवाजा बंद कर दिया और वहीं रहने का निश्चय कर लिया। अब वो पालतू बनकर नहीं रहना चाहता था। बाकी बंदरों ने ये देखा और खुशी से चिल्लाने लगे। उस रात सीजर ने हर बंदर को कुकीज बांटी। बंदर कुकीज खाकर खुश तो थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि सीजर ऐसा क्यों कर रहा है। तब सीजर ने औरंगुटान को समझाया कि एक अकेली लकड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन लकड़ियों का गट्ठर मजबूत होता है। औरंगुटान ने बात तो समझ ली, लेकिन उसे लगा कि बाकी बंदर इतने समझदार नहीं है और सीजर अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। तभी सीजर ने देखा कि एक झुकी पर दरवाजे का कोड डाल रहा है। उसने चुपके से वो कोड याद कर लिया। रात में सीजर चुपचाप निकला, सही कोड डालकर बाहर आया और शेल्टर की छत से निकल गया। फिर वो आदमी के घर गया और फ्रिज में रखा वायरस उठा लाया। वापस आकर उसने वो वायरस तब छोड़ा जब सब बंदर सो रहे थे। अगली सुबह सीजर ने हर बंदर को चेक किया और देखा कि उनकी आंखों की पुतलियां हरी हो गई थीं। उसकी अपनी पुतलियां जो पहले से हल्की हरी थीं, अब और तेज और समझदार दिख रही थीं। उसी समय चिड़ियाघर के डायरेक्टर ने नोटिस किया कि जो बंदर आमतौर पर बस खेलते रहते थे, अब लाइन में खड़े थे। सीजर ने धीरे धीरे मुड़कर डायरेक्टर की आंखों में देखा। बाकी बंदर चुपचाप वहां से चले गए। डायरेक्टर को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। रात में सारे बंदर खुद से वापस अपने पिंजरों में लौट गए। एक जूकीपर पिंजरे लॉक कर रहा था कि उसने सीजर को बाहर खड़ा देखा। उसने तुरंत दूसरे जूकीपर को बुलाया, जिसने बंदूक उठाई और एक्टिविटी एरिया के पास वाले टॉवर में चला गया। पहला जूकीपर सीजर के पास इलेक्ट्रिक डंडा लेकर आया, लेकिन सीजर ने वो डंडा पकड़ लिया। जूकीपर ने उसे छोड़ने को कहा, लेकिन सीजर ने छोड़ने के बजाय अपना मुंह खोला और बोल पड़ा।